तो इन्होंने ये बात बोला कि तुम पूरा लेके ही मानोगी क्या। क्या लेके मानोगी, पैसा रुपया या जो भी, वो आप लोग अपना डिसाइड कर लेना। भाई पूरी वाइटी हिलने के लिए तैयार है, प्रूफ लाओ तो सही। और कम कहाँ बोलती हो, दिन भर में तुम्हारे 3-3 4-4 वीडियो आ रहे हैं, वो कम बोलने के आ रहे हैं। तुम भी अपनी लाइफ में सुखी रहोगी, लेकिन तुम जाने ही नहीं दोगी उसको। टाइम पीरियड जो होता है वो तलाक का नोटिस तलाक फाइल करने के लिए बहुत काम आता है। तो अब प्रूफ लाओ, अब कोई मुहूर्त मत निकलवाओ। शादी हो रही, इतने में बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चीजें आने लगी कि अम्बाला जा रहे हैं, उधर शादी हो रही, कहीं दोनों तो ही नहीं शादी कर रहे। नहीं ले लेती तो मेरे परिवार का प्यार मुझे नहीं मिलता, तो कहीं मेरी फैमिली से जो प्यार मिल रहा है कि तुम भैया हमारे बेटे के खिलाफ मत कुछ करना, तुम हमारे परिवार को मत फंसा देना। तो और तुम्हारे पति का भी, तब तुम्हें क्रिएटर पार्टी करनी थी, दारूबाजी करनी थी। शकल है, शकल बनाओ पहले। तुम्हारी बड़ी सुंदर शकल है भैया। शाहरुख खान जा रहे थे छत से कूदने, तुम इतने सुंदर दिख गए उनको। शाहरुख खान कह रहे थे आज तो मैं आत्महत्या करके मानूंगा, इतनी मुश्किल से उनको नीचे लाया गया, तुम इतने लॉग आउट कर देता है। तुम प्रूफ क्या लाओगी। तो इन्होंने प्रूफ भेजना चालू कर दिया। किसको भेजा है, पहला प्रूफ इन्होंने लैपटॉप उठाया फटाफट और भेज दिया अपनी हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किशोर ब्लॉग। और आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए, ठंडियों में हरी साग सब्जियाँ खाइए और सेहतमंद रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है बस यही राज फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि इनकी माँ और इनकी बहन के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे बात करने हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बस कुछ 1 सेकेंड का आपका टाइम लूँगी और ये जो है जगत भाभी यानी लप्पी जी की थोड़ी सी कम्युनिटी पढ़ के आपको मैं सुनाती हूँ। उन्होंने पहली कम्युनिटी में लिखा है, थोड़ा तो शर्म कर लेते, इतना झूठ बोलने से बोलने की बात नहीं होती और खुद कॉल कर लेती है। इतना झूठ बोलती है कि बात नहीं होती और खुद कॉल कर लेती है। ऐसे लोग ही बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। अब कितना गिरोगी तुम, अब नहीं सुधरोगी तो अच्छे से सुधारने का हक रखती हूँ मैं तुमको। अभी भी कॉल चैट कर रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं है तुमको। तुम पूरा लेके ही मानोगी इधर का, तो आदमी ही गलत है, तुम तो सबसे ज़्यादा गलत कर रही हो। तो भैया इस कम्युनिटी में लप्पी जी ने ये बहुत ही थोड़ा डबल मीनिंग वाली बात कर दी है, जो कि शायद हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये बात बोला कि तुम पूरा लेके ही मानोगी क्या। क्या लेके मानोगी, पैसा रुपया या जो भी, वो आप लोग अपना डिसाइड कर लेना। तो आप लोग जो ये बोल रही हैं कि हम हक रखते, हक तो तुमको बहुत पहले से, और पूरी जनता तुमको याद दिला रही कि बहन तुम्हारा सबसे ज्यादा हक है, तुम जाओ हक को ले लो अपने, पर तुम जा ही नहीं रही हो। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। और एक और कम्युनिटी पढ़ते हैं। मैं बोलती बहुत कम हूँ, लेकिन जो बोलती हूँ वो प्रूफ के साथ बोलती हूँ। अभी भी नहीं सुधरा गया तो बहुत जल्दी प्रूफ दिखाऊंगी आप सबसे, जो कि आप लोग देखकर हिल जाओगी। भाई पूरी वाइटी हिलने के लिए तैयार है, प्रूफ लाओ तो सही। और कम कहाँ बोलती हो, दिन भर में तुम्हारे 3-3 4-4 वीडियो आ रहे हैं, वो कम बोलने के आ रहे हैं। हद है यार। इतना कुछ होने के बाद भी सामने वाला पक्ष भी नहीं सुधरा है, वो औरत भी नहीं, और इधर के पक्ष भी नहीं सुधरा है। अब तो मैं वीडियो में बात करूंगी, मुझे मेंटली परेशान किया जा रहा है। पब्लिक तुम्हारे लिए कब से कह रही कि तुम्हें मेंटली परेशान किया जा रहा है, तुम बात करो, लेकिन तुम्हारे तो खुद ही बुद्धि में नहीं घुस रहा है। तुम पता नहीं किस भ्रम में बैठी हो बहन। और पब्लिक बार बार कह रही कि इनको सुधार। और ये 3 महीने का क्या है, सबको पता है। अगर तुम बोल रही हो हम लीगल जा रहे हैं, पहली बात तो इनकी स्क्रिप्ट है भाई। कहीं ना कहीं सबके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर, मेरे अंदर भी, मैंने भी पिछले वीडियो में ये बोला है, लेकिन अब फिर वही चीजें रिपीट हो रही कि इनकी स्क्रिप्ट है। क्यों स्क्रिप्ट है ये भी मैं आपको कंटिन्यू करके बताती हूँ। 1 मिनट, चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि क्यों स्क्रिप्ट है। ये इनकी स्क्रिप्ट इसलिए है क्योंकि जब उसके शादी की न्यूज आती है, जब वो कुछ ऐसा बोलती है
तब ये रोने आ जाती हैं। अभी तक तुम रो रही थी, चलो स्टार्टिंग में पूरी जनता तुम्हारे सपोर्ट में थी, पूरी की पूरी पब्लिक, इधर वाली भी उधर वाली भी, भले इन दोनों को गलत कह रही थी सही कह रही थी, पर सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर रही थी, सारे क्रिएटर्स, सारे पब्लिक। लेकिन तुम बीच में बिल्कुल शांति से बैठी थी, बिल्कुल शांति से। लेकिन जैसे ही इनकी शादी की बात आई, उसके बाद फिर तुम रोना लेके आ गई। क्या चाहती हो कि वो कहीं ना जाए, तुम्हारी छाती पे बैठी रहे, फिर भी तुम नहीं पर सुखी रहोगी। तो जाने दो उसको, अब क्यों रो रही हो? उसको अपने घर जाने दो, जिसके साथ शादी विवाह करके जा रही है जाने दो, तुम भी अपनी लाइफ में सुखी रहोगी। लेकिन तुम जाने ही नहीं दोगी उसको। और तुमको ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड मिला है, अच्छे से समझ सकती हो, 3 महीने का टाइम पीरियड जो होता है वो तलाक का नोटिस तलाक फाइल करने के लिए बहुत काम आता है। बाकी जो तुम चीजें बोल रही थी कि तुमने अपनी जुबान से बोला है, लोग प्रूफ मांगेंगे ना, बोलते प्रूफ मांगेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर रहा है, तो जो तुम बोल रही हो कि हमारी बेबी प्लानिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने मना किया था, तो ये जो तुमने वर्ड बोले हैं ना, ये भी तुम्हारी तलाक की फाइल में बहुत मैटर करता है। ऊपर से ये 3 महीने का जो टाइम मांगा है, अगर वो बंदा तुमको लताड़ना चाहता है तो इसके लिए वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद तुम्हें फाइनेंशियली कमजोर कर देना, तुमसे 3 महीने का टाइम मांगना, तुमसे फिजिकली मेंटली सालों से दूर रहना, ये सब अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और अभी भी तुम बोल रही हो प्रूफ लाऊंगी, आप लोग मांगोगे तो प्रूफ लाऊंगी। तो अब हम मांग रहे हैं, हर रिएक्शन चैनल मांग रहा है और पूरी पब्लिक मांग रही है कि लाओ प्रूफ। अगर अब प्रूफ नहीं लाई तो इन फ्यूचर तुम कुछ भी कहोगी, तुम पे बिलीव कोई नहीं करेगा। आज आधी से ज्यादा जनता तुम्हारे अगेंस्ट हो चुकी है, और जो बची कुची है, जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि जगत भाभी गलत नहीं हो सकी, एक दिन वो भी तुम पे थूकेगी, जैसे आज सबके सब जगत दीदी पे थूक रहे हैं। तो अब प्रूफ लाओ, अब कोई मुहूर्त मत निकलवाओ। और वो तो मैडम अगर सुधरती तो वो तो सुधरने वाली है नहीं। लोगों ने उनके हाथ पैर जोड़ के इतना उनको पब्लिक का सपोर्ट है कि आज भी जो ऐसी महिलाएं हैं, मतलब मैक्सिमम महिलाएं उनके सपोर्ट में कह चुकी कि सुधर जाओ बहन, सुधर जाओ बहन। रिएक्शन वाले यार कितना रोने लगे हैं कि सुधर जाओ बहन, लेकिन बहन नहीं सुधरेंगी। वो कितना टाइम ढूंढती हैं तड़का लगाने के लिए। जैसे ही इन्होंने डाला कि मैं जा रहा हूं अंबाला, उन्होंने तुरंत डाल दिया कि मेरी शादी हो रही। इतने में बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चीजें आने लगी कि अंबाला जा रहे हैं, उधर शादी हो रही, कहीं दोनों तो ही नहीं शादी कर रहे। नहीं भैया, ये दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते हैं। एक पत्नी के रहते हुए बिना डिवोर्स के दूसरी शादी ये कर ही नहीं सकते हैं। और जो प्रूफ कर रही हैं, कागजी कार्रवाई तो पता चल गई सबको कि कुछ नहीं हुई है। लेकिन जो कह रही है मैं लीगल जाऊंगी, तो लीगल जाने के लिए इनको अपने पति पे केस करना पड़ेगा, जो कि इनसे होगा नहीं। और इन्होंने बोला ना कि अगर मैं लीगल एक्शन ले लेती तो मेरे परिवार का प्यार मुझे नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कंडीशन है तुम्हारे ऊपर ये, और ये आप सब भी बताओ कि कंडीशन है कि नहीं। अगर तुम्हारे घर वाले यानी ससुराल वाले इस चीज को मानकर तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल गलत, और बोल रही हैं आप सड़ा मॉम है कि मैं कुछ भी करूंगी बहू के लिए, तो वो तुम्हें लीगल जाने के लिए क्यों नहीं कर रही, उसको सुधारने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही हैं। अभी 4 लठ पड़ेंगे, वो सहने के काबिल भी नहीं है, बंदा अपने आप आ जाएगा घर। जो एक न माँ की इज्जत करता है, न पिता की इज्जत करता है, न बीवी की, न भाई बहन की, किसी की इज्जत नहीं करता है, अपने आप सबकी इज्जत करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं तुमको वो जो इज्जत मिल रही सिर्फ इसलिए मिल रही, फैमिली से जो प्यार मिल रहा है कि तुम भैया हमारे बेटे के खिलाफ मत कुछ करना, तुम हमारे परिवार को मत फंसा देना। तो तुमको लोलो चप्पो में फंसा के रखे हैं। लेकिन एक लड़की, एक औरत एक पति के भरोसे ही घर में आती, इन फ्यूचर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ रहेगा, और वो बंदा तो कहीं और शादी विवाह करके ऐसे कहीं रह जाता है, तो तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले भैया अपने आप को संभालना सीखो,
पढ़ाई तो इन्होंने छोड़ दी। इन्होंने बोला ना कि अब मेरा 90% दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मैं पढ़ाई क्या करूं। लोग इनको देख सकते हैं कि किस हालत में है, ये अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही। तो पढ़ाई तो तुम्हारी सबने छीन ली है। नहीं, तुमको पता है तुम अपने कैरियर पे खुद लात मार ली हो। तो जिस टाइम तुम पढ़ाई कर रही थी तुम्हारा पूरा सपोर्ट था, फैमिली का भी और तुम्हारे पति का भी। तब तुम्हें क्रिएटर पार्टी करनी थी, दारूबाजी करनी थी, पी ले। अरे भैया वही तो मिस कर रही हो तुम। और तुम्हें कमी क्या है, कपड़ा लत्ता धोती सब प्रमोशन के आ ही रहे हैं। उधर वो भैया हाफ क्वार्टर ब्लाउज दिखा रहे हैं, ये सब ठेला लगा के बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है मेरे प्रमोशन से। भैया किसको मिर्ची लग रही है, किसी को मिर्ची नहीं लग रही है। सारे क्रिएटर्स को अपने अपने प्रमोशन मिलते हैं। बोल रहे हैं लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही क्योंकि उनकी शकल नहीं है प्रमोशन मिलने लायक। हमारी तो शकल है, शकल बनाओ पहले। तुम्हारी बड़ी सुंदर शकल है भैया। शाहरुख खान जा रहे थे छत से कूदने, तुम इतने सुंदर दिख गए उनको। शाहरुख खान कह रहे थे आज तो मैं आत्महत्या करके मानूंगा, इतनी मुश्किल से उनको नीचे लाया गया, तुम इतने सुंदर हो। तुम्हारी बहुत सुंदर शकल है, शकल बनाओ। 2 फीट का गड्ढा इधर है, 2 फीट का गड्ढा इधर, और इनकी बड़ी सुंदर शकल है। शकल नहीं है ये जो तुमने कंट्रोवर्सी से पब्लिक को अपने उसमें किया है कलेक्ट ना सब्सक्राइबर में, सिर्फ ये उसके कारण मिल रहा है भैया। और 4-5 लाख रुपए मिलते हैं एक गेमिंग प्रमोशन, ये सबको पता है। तो तुम आज तो पब्लिक के साथ भी चीट कर रहे हो और कंपनी के साथ भी चीट कर रहे हो, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है, इसको आप मत क्लिक करना, नहीं आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, जिसके मालिक आप खुद होगे। तो मतलब आप ये भी दिखा रहे हो कि मैं गलत चीजों का भी प्रमोशन करता हूं। दूसरा, आप उस कंपनी को धोखा दे रहे हो जो उस प्रमोशन के बदले आपको पैसा दे रही है। अभी भी जनता को पागल बना रहे हैं सब के सब मिलके। कोई कह रहा है 1 साल बाद शादी होगी, और यही खुद ही कह रही मेरे पास बहुत प्रूफ है, मैं लेके आऊंगी। और अपने वीडियो अपनी लाइव में आके ये बोल रही मैं प्रूफ लेके आऊंगी, और दूसरे की लाइव में जाके बोल रही मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया भैया कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जिनके पिता को भी उसका फोन छूने की इजाजत नहीं है, जिसका पासवर्ड बताने के बाद मोबाइल तक पहुंचते ही चेंज हो जाता है, उसका प्रूफ तुम क्या लाओगी। तुम्हारी चैनल को वो उतनी दूर से बैठे बैठे लॉग आउट कर देता है, तुम प्रूफ क्या लाओगी, कुछ नहीं लाओगी। या तो तुम उसकी अभी भी कंट्रोवर्सी में शामिल हो, उसकी स्क्रिप्ट की हीरोइन यानी तुम हो, या तो तुम इतनी पागल हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम अपने साथ क्या कर रही हो। तुम अभी भी पूरी फैमिली के मैनिपुलेशन में हो। और थोड़ी सी बात करेंगे जगत दीदी के बारे में लास्ट में, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। नहीं, जगत दीदी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके पहले मैं बात कर दूं, जब प्रूफ की बात हो रही है तो इन्होंने प्रूफ भेजना चालू कर दिया। किसको भेजा है? पहला प्रूफ इन्होंने लैपटॉप उठाया फटाफट और भेज दिया अपनी ननद को, पूजा को। क्या प्रूफ भेजा पता है? ये प्रूफ भेजा ना कि उसकी जो छोटी सी बिटिया है उसको इनके मामा कहते हैं कुकड़ी। अरे मैया, कह रहे तुम मेरे और वीडियो बना के कह रही हैं तुम मेरी बेटी को कुकड़ी बोलते हो, तुम्हारे से तो बदला लिया जाएगा। अरे भैया, कुकड़ी तो वो गाड़ी में उसकी माँ के सामने भी बोल रहा था। ये तो इनका प्रूफ है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो मैं अभी बात करने जा रही थी जगत दीदी के बारे में वो करती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ के जाइए। वो निगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका ओपिनियन आप छोड़ सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का पर्सनली आकर आंसर देती हूँ। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई चीज़ों के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।